गुड मॉर्निंग आप सबको। जय मसीह की। आज मेरी आशा है आप प्रभु में आनंदित हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन से एक संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं। फैंटास्टिक फेल्योर, अद्भुत पराजय। आपने कभी सुना है अद्भुत पराजय? अद्भुत तो विजय होती है, फैंटास्टिक तो विन होता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी पराजय जो जय को उत्पन्न करती है, वही मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार को जब हम देखते हैं, उसके 5 अध्याय, उसके 1 से लेकर 11 तक वचनों में एक ऐसी घटना हम देखते हैं जहां शिमोन, जिसका नाम बाद में पतरस बन गया, वो अपने जीवन की एक बहुत बड़ी पराजय को झेल रहा है। देखिए वहां क्या हुआ। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उस नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। जब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा, जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। मेरे पीछे ये जो लेक आप देख रहे हैं, मैं इसमें देख रहा था बहुत सारी मछलियां इसमें घूम रही हैं। तो मुझे इसे देखकर ये भाग याद आया। आप जीवन में अगर पराजय को महसूस कर रहे हैं, कई बार प्रभु आपकी पराजय में से जय को उत्पन्न कर देता है। सारी रात मेहनत करने के बाद शिमोन कहता है, हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, अपने जाल को धो रहे हैं। जब मछलियां नहीं पकड़ी तो क्या पकड़ा? मुझे लगता है उस झील की सफाई कर कर सारी गंदगी उन्होंने इकट्ठी कर ली। देखिए, प्रभु के अनुग्रह के बिना जो कुछ हम इकट्ठा करते हैं वो लगभग गंदगी के समान है। और अपनी उस थकान, अपनी उस निराशा, अपनी उस निम्नतम परिस्थिति में जब शिमोन खड़ा है, यीशु उसके पास चलकर आते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। इस संसार में लोग जो जय पाए हुए लोग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनके पीछे जाते हैं। लेकिन मेरा यीशु कमजोरों को, निर्बलों को, पराजितों को ढूंढ रहा है। अगर आप वो हैं, आपकी उस पराजय के ऊपर वो अपनी विजय के महल को खड़ा कर सकता है। और जब शिमोन अपनी नाव को यीशु को दे देता है, उस नाव पर बैठकर यीशु वचन सुनाते हैं और शिमोन उन्हें ध्यान से सुनता है। और कुछ देर बाद यीशु कहते हैं, अब थोड़ा और गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। यानी मुझे ऐसा प्रतीत होता है, यीशु कह रहे हैं, तूने अपनी नाव मुझे इतनी देर के लिए दी, अब मेरी बारी है, मैं तेरे लिए कुछ करता हूं। अगर आपने उस प्रभु के नाम से एक गिलास पानी भी पिलाया है, उसका भी प्रतिफल प्रभु आपको देगा। इसमें कोई अविश्वास करने की बात ही नहीं है। जब पतरस, जो शिमोन है, वो कहता है, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से जाल डालता हूं। वो बड़ा खूबसूरत है, तेरे कहने से। उस पे अपने पर विश्वास नहीं, लेकिन उस प्रभु यीशु की बात पर उसे विश्वास है। और जब उसने ऐसा किया तो हम देखते हैं बहुत सारी मछलियों को वो घेर लाए और इतना हुआ कि उनके जाल फटने लगे। अद्भुत सफलता। लेकिन उस पराजय में, उस सफलता को शिमोन नहीं देख पाया, लेकिन उस सफलता को यीशु ने देखा। आज क्या आप पराजित हैं? क्या आप टूटे हुए हैं? क्या आप निराशा से गुजर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक यीशु है जो आपकी निराशा को आशा में, आपकी पराजय को जय में, आपकी निम्नतम अवस्थाओं को
ऊंचाई की अवस्था में बदल सकता है अगर आप अपनी जीवन रूपी उस नैया को यीशु के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है, आज इन वचनों को सुनने वाले तमाम प्रियजनों के ऊपर अपने अनुग्रह और आशीर्वाद के हाथ को प्रकट कर उनकी असफलता को सफलता में बदल। आपने ऐसा किया, धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे।